गुरु, जगत गुरु, जन जन के गुरु, महागुरु, महामहेश्वर गुरु शिव को मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। इस काल खंड के वरेण्य भ्राता साहब है नारायण जी, शक्ति स्वरूपा ममतामयी दीदी नीलम आनंद, उपस्थित सभी गुरु भाई बहना, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, दृश्य और दृश्य सारी सत्ता को नमन है, नमन स्वीकार हो। इस पावन भूमि को नमन है, नमन स्वीकार हो। आइए हमें कुछ गुरु की बात, कुछ गुरु की चर्चा करने का निर्देश है। मैं अपने गुरु के चरणों में कुछ वाणी लेकर के समर्पित हूँ। गुरु की चर्चा, गुरु की बात, इनके कार्य का, इनके दान का, इनके ज्ञान का, इनके सम्मान का, ये देवों में देव महादेव हैं, गुरुओं में गुराधिपति, आदि एवं अंत गुरु महादेव हैं। इनकी बात और इनकी गाथा को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका, तो हम लोग अज्ञानी क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप महादेव को गुरु बनाए हैं, बने हैं, शिष्य हम भी बनाए हैं, तो इतना जरूर है कि गुरु की दया शिष्य पर जरूर बरसती है। वो अगर आप इस मंच पर गुरु की आदेशानुसार अगर आपको भेजा जाता है, तो गुरु कुछ न कुछ आपके मुखार बिंद से जरूर कुछ कहलवा लेते हैं। तो ये दया है उस महादेव की, और हम में और आप में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, और न तो हम सक्षम हैं कि हम गुरु की बात को पूरा कर सके। तो मेरा कहना है कि एक परिवार है, मान लिया जाए मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, अन्यथा किसी की भी एक परिवार को, उदाहरण स्वरूप इसको समझिए कि आपके परिवार में एक सदस्य मुख्य होता है, जिसको मालिक कहते हैं कि घर का वो मालिक है। तो जितने भी सदस्य उस परिवार में हैं, उस मालिक से अपनी बात को रखते हैं। किनको क्या आवश्यकता है, वो अपनी बात अपने गार्जियन को बताते हैं। कि अगर विद्यार्थी है तो वो कहते हैं मुझे कॉपी कलम किताब चाहिए, बच्चे हैं तो खिलौना चाहिए, बिस्कुट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, जो भी है, पत्नी है तो उसे उसकी आवश्यकता जो होता है उस सामान को मांगते हैं गार्जियन से। तो ये आपके परिवार का एक गार्जियन जिसको कहते हैं, और हम समस्त परिवार का गार्जियन वही महादेव है। आप इस बात को जानिए कि आप एक परिवार का, मात्र एक परिवार का मालिक हैं, लेकिन महादेव संसार में जितना परिवार है सबका मालिक है। इसलिए एक परिवार, अगर आप 5 हैं तो एक परिवार महादेव को भी मान के चलिए, और परिवार से तो जो मांगते हैं सो मांगते हैं, महादेव से भी मांगिए। जो परिवार, जो आपका गार्जियन नहीं दे पाएगा,
पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन यही मांग अगर एक परिवार मान करके महादेव से मांगिएगा तो आपका मांग पूरा होगा। जैसा हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से, संत ऋषि महात्माओं से इस वाणी को हम लोग सुन करके कुछ अध्ययन करते हैं। इसी बात को हम अपने गुरु भाई बहनों के बीच में भी रखते हैं कि चलिए महादेव को भी एक परिवार मान करके, और गार्जियन से जो हम मांगते हैं वो तो मांग रखते ही हैं, लेकिन कुछ मांग हम महादेव से भी रख सकते हैं जब उसको अपना परिवार का एक अंग बनाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी और मेरा कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि जब संसार की रचना हुई, त्रिदेव आए। त्रिदेव का मतलब त्रिदेव, त्रिदेवियां। यही त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और इधर सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों देवी, महासती, महाशक्ति और देवी। तो सारी शक्तियां और जितने भी वेद, शास्त्र, अस्त्र, शस्त्र, विद्या, धन, ज्ञान, इसका बंटवारा किया गया। तो बंटवारा करने वाले कौन थे? ये दान देने वाले कौन थे? ये सारा विद्या, सारा वस्तु महादेव के पास था, न कि ब्रह्मा के पास, न कि विष्णु के पास, न कि सरस्वती के पास, न लक्ष्मी के पास। ये सारा शक्ति और महाशक्ति, आदि शक्ति वो माता पार्वती थी। आदि शक्ति, महाशक्ति वह माता पार्वती थी। तो महादेव ने ब्रह्मा को वेद दे करके, उन्हें आदेश दिए कि आप सृष्टि कीजिए। संसार को जितना लेखा जोखा है आपके साथ मैं चित्रगुप्त को देता हूं। चित्रगुप्त को दे करके, जैसे होता है ना, कोई अगर कोई जीत करके मंत्री बनता है, सांसद जाता है, विधानसभा जाता है, तो उसके लिए एक स्टेनो दिया जाता है। स्टेनो उसको कहते हैं जो लेखा जोखा का उस मंत्री का सारा कार्य को करते हैं। इसी तरह चित्रगुप्त को उनके साथ दिया गया और सृष्टि का सारा भार महादेव ब्रह्मा जी को दिए। उसके बाद आई बारी विष्णु का। विष्णु को उन्होंने पालनहार के नाम से सुदर्शन चक्र दिए कि सारे संसार को पालन करना, आवागमन करना, हर युग युगांतर में आपको जा करके पूरे संसार को बताना, जैसे राम बनना, कृष्ण बनना, गौतम बनना, ये सारे कार्य विष्णु को शंकर भगवान दिए, यही महादेव दिए। और संहार करता का अपने भार लिए।
कि जो किसी से नहीं होगा, आप लोग को कितनों तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेगा, जो भी दैत्य दानव मानव गंधर्व, अगर आपकी शक्ति जब काम नहीं आएगी तो संहार करना मेरा काम होगा और संसार को चलाना। ये सारे चीज माता सरस्वती को ज्ञान दे दिया, पुस्तक दे दिए, माता लक्ष्मी को पूरे धन का सारा प्रभार माता लक्ष्मी को दे दिया और उसके साथ कुबेर को दे दिया। इस लक्ष्मी माता का भंडारण का को मालिक कौन? कुबेर। माता पार्वती को सारी शक्ति दे दी, जिसे वो आदि शक्ति कहलाती है। शक्ति है, माता पार्वती शक्ति है। इसी तरह महादेव जब सारे देवताओं को सब कुछ बांट दिए, इंद्र को ऐरावत दे दिए, इंद्र को इंद्रासन दे दिए, दानवों को पाताल लोक दे दिए, इसी तरह सबका बंटवारा करके सारे संसार को रचनात्मक ढंग से बनाए और सारा संसार चल रहा है। इस तरह अगर वो दानी है, महादानी है, अवघर दानी है, भूतनाथ है, सब वही है। जिस रूप में देखिए वही है। आप देखिए उनके पास जितना शरीर में पहने हैं, ओढ़े हैं, आप लोग देखते हैं फोटो में, तस्वीर में। महादेव को तो नहीं देखते हैं, लेकिन फोटो तस्वीर तो उनका जरूर देखते हैं। भूते है संग में तो पिशाचे है संग में, तो सांपे है तो बिछुए। सारा विषैला पदार्थ उन्हीं के साथ। और बड़ा प्रेम से है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बैल भी है, चूहा भी है, मोर भी है, सारा चीज उन्हीं के उसी परिवार में है और सब रहते हैं, किसी से कोई बैर नहीं। बाघ है, बाघंबर छाल लपटे हुए हैं। माता शक्ति के पास बाघ है, शेर है, लेकिन वो बैल को खाते हैं, न मोर सांप को खाते हैं। इस तरह से कितना प्रेम है, कितना भाव है उस परिवार में। उतना प्रेम, उतना आदर, उतना हम सबों के परिवार में नहीं है। क्या है? नहीं है। लेकिन वह सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। तो ये तो दानी है, महादानी है, अवघर दानी है, और आप शिष्य के रूप में, उनको गार्जियन के रूप में जो मांगिएगा वो आपको सब देंगे। लेकिन कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको अपनी इस हृदय अंतरात्मा को साफ करना होगा। इसे साफ करना होगा। अगर मन में कलह है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति घृणा है, और आप मांग करेंगे तो महादेव आपके हृदय को देखते हैं। आपका हृदय में क्या है वो सब देखते हैं, क्योंकि वो आपके हृदय में महादेव का भी वास है। शिव है तो जीव है, अगर शिव नहीं है तो जीव नहीं है। सारे जीवात्मा में शिव का वास है। कहा गया है कि शिवालय में महादेव हैं, तो शौचालय आप जाते तो शौचालय में भी महादेव हैं। कहिए कैसे? वो शौचालय में क्यों रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? आप जब शौचालय जाते हैं तो शरीर जाते हैं, आप आत्मा को छोड़ के या सांस को बाहर छोड़ के थोड़ी ना जाते हैं, वो तो आपके साथ ही जाता है।
तो महादेव तो आपके साथ हर समय है। आपकी अंतरात्मा को वो समझेंगे, जानेंगे, जो चाहिएगा, जो मांगिएगा वो मिलेगा। लेकिन हम सारे शिष्यों को मांग क्या करना है महादेव? अगर मांग करना है तो मंदिर जाइए। हम लोग को एक ही चीज मांगना है कि हे महादेव, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और हमें ज्ञान दीजिए कि हम आपकी बात को जन जन तक फैला सकूं। जहां जाऊं मैं आपके कार्य में सफलता पाऊं, यही मांग कीजिए। अगर ज्ञान है तो धन की कमी नहीं होगी। जो ज्ञानी है, जो पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अफसर बन गया, मिनिस्टर बन गया, क्या उसके पास धन की कमी है? नहीं। क्यों धन की कमी नहीं है? उसके पास ज्ञान है। हमारे आपके जैसा वो मूर्ख नहीं है। तो ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है तो धन आने में देर नहीं लगता है, और ज्ञान नहीं है तो धन की प्राप्ति करना आपके लिए मुश्किल है। विद्या ददाति विनियम, इसको पढ़े होंगे, संस्कृत में लिखा है। अगर विद्या हासिल है तो सब कुछ है। ज्ञान हासिल है तो आपके पास सारा सामर्थ्य है, सब कुछ आपके पास है। और ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में आप कुछ नहीं पाइएगा। यही मांग कीजिए, हे महादेव, जैसे कहते हैं ना कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ज्ञान की दया मांगिए ना, इसी में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। महादेव से अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप सारी संपदा को हासिल कर लेंगे। चलिए, इतना ही में तो आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों को पुनः फिर से प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार।